अगर एनडीए की सरकार हमें आरक्षण नहीं देती है तो समझ लीजिए हम उनका मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बनने देंगे। वो तुमको नहीं बचा रहा है, तुम लगातार उसको वोट दे रहे हो, तुमको गुलाम समझ रखा कि जाएगा कहां। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। इस वक्त हम आपको ले चलते हैं बिहार के सहरसा, जहां पान समाज ने एकजुट होकर एक ऐसा दृश्य रचा जो सिर्फ सामाजिक नहीं राजनीतिक भूचाल की दस्तक भी बन गया। जी हां, 27 जुलाई यानी कि आज हुआ पान शान सम्मान सम्मेलन और ये नजारा बता गया कि अब आवाज दबेगी नहीं, अब पान समाज बोलेगा और पूरे दम के साथ बोलेगा। इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जब सहरसा पहुंचे तो जैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंच पर स्वागत ऐसा हुआ मानो कोई नई उम्मीद आई हो। खगड़िया से लेकर सोनवर्षा, राज और फुरसाहा तक इनकलाब यात्रा ने जहां कदम रखा वहां समर्थन उमड़ पड़ा। तो आइए जरा सुनते हैं श्री आईपी गुप्ता को। और ये 2025 का चुनाव अगर एनडीए की सरकार हमें आरक्षण नहीं देती है तो समझ लीजिए हम उनका मुख्यमंत्री बिहार में नहीं बनने देंगे। हम वर्षों से उनके लिए जीते रहे, उनके लिए मरते रहे। जहां जदयू देखा, जहां कमल देखा, हम वोट डाल दिए, लेकिन हमें क्या मिला? हमें मिला क्या? लोग डराता है। उधर जाओगे, अगर जदयू और भाजपा वोट नहीं देगा, लालू की सरकार आएगा तो अराजकता फैल जाएगा, मारेगा तुम लोगों को। अरे अभी तो तुम्हारा सरकार है, अगर वो मारने वाला है तो तुम बचाया कितने बार ये बताओ। हम तो तुमको वोट दे रहे हैं। हमको हाजीपुर का कुछ लोग मिलने के लिए आया, वो बोला कि सर रोड नहीं बनने दे रहा है। चलिए कौन नहीं बनने दे रहा है? चलिए यादव लोग नहीं बनने दे रहा। चलिए क्यों? बल उसका जमीन है। वो बोलता है कि तुम लोग जिंदगी भर भाजपा को वोट देता है, जमीन में हमारा है, तो काय बनने देंगे? तो क्यों देते हो वोट भाजपा को? बोला कि सर यादव लोग मारे पीटे नहीं, इसीलिए वोट देते हैं। तब हम बोले तो मारना पीटना बंद हो गया? नहीं। रोड बन गया? नहीं। तो ये जो रोड नहीं बना, तुम जिस एमएलए को वोट दिया भाजपा वाला, कभी आया उन लोगों से कहने कि भाई कितना पैसा लो मैं देता हूँ रोड बनाने के लिए आया? बल नहीं आया। कितना बार से वोट दे रहे हो? बल हमेशा से वोटे भाजपा दे रहे हैं। तो जब अगर ये लोग मारता है, ये भाजपा वाला जो बाबू साहब है वो तुमको बचाने के लिए आया? बोला नहीं, इसीलिए नहीं बचाएगा कि तुझको मालूम है इधर के डर से जाएगा कहाँ बेटा, भोजवा देवी करेगा। अरे जब वो तुमको नहीं बचा रहा है, तुम लगातार उसको वोट दे रहे हो, तुमको गुलाम समझ रखा कि जाएगा कहां। इसलिए पासा पलटो, वो तुमको इसलिए मारता है कि तुम मार खाते हो, इसीलिए मारता है। जब हम सरकार बनाएंगे, जब हम एमएलए रहेंगे, जब आईपी गुप्ता वहां बैठेगा महागठबंधन के सरकार में, और जब लाठी चलाने के लिए आएगा तो आईपी गुप्ता वहां बैठा हुआ है कि नहीं? वो तेजस्वी जी आप मुख्यमंत्री बने, हमारे लोगों ने आपको वोट दिया, भाई आपके भाई लोग मारते हमारे बच्चों को सताते हैं, तो वहां से फोन जाएगा कि नहीं कौन है रे उसको देखो। तो तुम्हारा बोलने वाला तो वहां कोई नहीं है, तो बचाएगा कौन तुमको?
गलतफहमी में मत कहो। तो चाहे यादव हो, चाहे भूमियार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे खतवाई क्यों न हो, चाहे कुर्मी हो, वो तब तक तुमको मारेगा जब तक तुम पलट के मारना नहीं सीख लेते हो, तब तक तुमको मारता रहेगा। मारता है तो तुम ऐसे करके मरिया काहे खा रहे हो? 78 बरस से मार रहा है। एक बार तुम मार के देखो, जिंदगी भर तुम्हारे तरफ देखने के लिए नहीं आएगा। ये गलतफहमी में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हमको यहाँ के एक विधायक मिलने गए, एक विधायक है, नाम नहीं बताएंगे, जनसुराज में। बोले गुप्ता जी आप जनसुराज में आ जाइए। मैंने कहा है भाई जनसुराज में कहा आ जाए, प्रेम वर्ग बताइए। बात नहीं बनी। बोला कि चाहे कुछ भी एक बात बोल के जाते हैं कि यादव के डर से आपके लोग देगा तो एनडीए के लिए फोटवा। बोले भाई गलतफहमी में हुआ। जब तक मारता था तब तक आईपी गुप्ता नहीं था। और मारता इसलिए है कि हम मार खाते रहे। अब हम मार खाने वाले नहीं, अब हम कूटने वाले बन गए हैं। इसलिए डराओ नहीं हमको। हम भी एमएलए बन के जाएंगे और वहीं बैठेंगे और वहां से फोन करवाएंगे कि भैया देखिए हम लोग भाई भाई बन के रहेंगे और सरकार बनाएंगे, आपके झांसे में नहीं। अगर वो मारता है तो बाबू तुम बचाए कब ये तो बताओ ना। भाजपा वाला जदयू वाला बताओ तो। सहरसा में तो हुई है, तुमको वोट दिए हैं तो बचाए कब को। इसलिए गलतफहमी में मत रहिए। हम एमएलए बन के जाएंगे, हम बन जाएगा वहीं से ठीक जाएगा। भैया इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ गठबंधन किए हो, तुम्हारे नेता को मुख्यमंत्री बनाया, तुम हमको पीटेगा। ऐसा होगा जब आईपी गुप्ता वहां रहेगा तो सहरसा से उठी यह आवाज सिर्फ एक समाज की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो अपने हक और पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में इंजीनियर आईपी गुप्ता का स्वागत भी मंच पर काफी दमदार किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये हमेशा से देखा गया है कि जब रैलियां और साथ ही साथ हुनकार में जन सैलाब उमड़ते हैं तो सकारात्मक संदेश ही आगे जाता है और इस बार भी ऐसा ही देखा गया। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। इससे जुड़े तमाम अपडेट हम स्वराज पोस्ट पर हमेशा लेकर आएंगे।